हमारे मासूम बच्चों के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों का इंतजाम करे, हमारे आवाम के लिए अच्छे अस्पतालों का इंतजाम करे, हमारी बस्तियों में अच्छी रोशनियां दे, हमारे घरों में साफ पानी पहुंचे, हमारी नालियां और सड़कें साफ सुथरी हो। और हर आदमी समझदार है, हर आदमी इस बात का इल्म रखता है और वो जानता है जो भी अपने सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल लगता है वो नामूसे रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर सकता है। आज मेरे नाम के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मैं डरता हूँ तो सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ। मैं 5 वक्त नमाजी हूँ। किसी के माई के लाल में ताकत नहीं कि अब्दुल रऊफ चले जाए और कुछ करके बताए। मुल्क के कोने कोने में, उत्तर प्रदेश के हर कोने में, महाराष्ट्र के हर कोने में, उस्मानाबाद से लेकर भीड़ तक, मलकापुर से अमरावती तक, धुलिया से लेकर मेरे भाई औरंगाबाद तक, शहर औरंगाबाद में ये तकी हसन खान, ये जावेद हसन खान का जब दबदबा था, किसी के माई के लाल में ताकत नहीं कि शहर औरंगाबाद का नाम बदली। नारे तकबीर, नारे तकबीर। और एक छोटी सी बात आपके सामने रखूंगा, एक मिसाल, और उसके बाद अपनी जगह लूंगा। देखिए, पिछले 10 सालों से होते ही आ रहा है कि हमारा वोट सिर्फ इस्तेमाल किया गया, हमारे लिए कुछ काम किया नहीं गया। एक मिसाल के साथ अपनी जगह लूंगा कि देखिए, एक मुर्गी वाला रहता, मुर्गी वाला, वो मुर्गी वाला क्या करता है, मुर्गियों को रोज दाना देता, बोलता आओ 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 आओ। मुर्गियाँ पूरी जाती कि अब दाना देंगे वो। 2014 में इसी तरीके कौम मिल्लत के नाम पे हमें बुलाए कि हम मुसलमानों का भला करेंगे, हम मुसलमानों का ये करेंगे वो करेंगे बोल के, मगर हमारा कुछ भला नहीं हुआ। तो उसी तरीके से दूसरे दिन भी बुलाता हूँ, मुर्गियाँ लगाओ आओ आओ, फिर मुर्गियाँ जाती, मगर वो दाना नहीं देता, अंडा ले लेता उनका। उसी तरीके से ये इमाम वाले पिछले 10 सालों से आपका वोट ले रहे, मगर आपके हक में कोई काम नहीं कर रहे। उस मुर्गी को 2 बार 3 बार में समझ में आ जाता कि ये सिर्फ हमारा अंडा लेता, हमारे को जो तो दाना नहीं डालता। उसी तरीके से आप भी समझिए कि ये जो कौम मिल्लत का नारा देने वाले लोग हैं, ये सिर्फ आपका वोट लेते हैं, ये आपका काम नहीं करते। इसी के साथ मैं अपनी जगह लूंगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल खान साहब। अब मैं समाजवादी पार्टी के राज्य के महासचिव अब्दुल रऊफ साहब से गुजारिश करता हूं कि वो अपना भाषण दें। समाजवादी पार्टी के हरदिल अजीज उम्मीदवार, शहर की जानी मानी शख्सियत, इज्जत माब डॉक्टर अब्दुल गफ्फार साहब खादरी साहब के प्रचार के लिए यहाँ मौजूद शहर औरंगाबाद की मशहूर और मारूफ शख्सियत, शहर औरंगाबाद के पहले डिप्टी महापौर आली जनाब तकी हसन खान साहब, स्टेज पर मौजूद हमारे उम्मीदवार डॉक्टर अब्दुल गफ्फार खादरी साहब, प्रोफेसर सोहेल साहब, समाजवादी पार्टी के हमारे फैसल भाई, हमारे मूसा भाई, फिरोज मूसा, शेख बब्बू भाई और मुस्तफ़ा साहब, मेरे सामने बैठे हुए दोस्तों, बुजुर्गों, नौजवानों, घरों में बैठी हुई मेरी पर्दानशीन माँ और बहनों, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं सुनो। मेरे बारे में तुम अभी राय अभी मत देना, मेरे बारे में तुम अपनी राय अभी मत देना। मेरा वक्त बदलेगा तो तुम्हारी राय भी बदलेगी जरूर। मैसूर के टीपू सुल्तान का लहू क्या बोल रहा है, मैसूर के टीपू सुल्तान का लहू क्या बोल रहा है। हमने अभी इस मुल्क की विरासत छोड़ी नहीं है। जाओ गांधी के कातिलों से कह दो हमने कभी अंग्रेजों की गुलामी नहीं की है। बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवानों, आज हम कौन से दौर से गुजर रहे हैं। हम लोग क्या थे? अरे जब इस शहर औरंगाबाद में ये तकी हसन खान, ये जावेद हसन खान का जब दबदबा था, किसी के माई के लाल में ताकत नहीं कि शहर औरंगाबाद का नाम बदली। लेकिन जब पिछले 10 सालों में हमने हिजड़ा की फौज तैयार करे तो आसानी से हमारे शहर का नाम बदल दिया गया। आज हमारे ऊपर जुल्म और ज्यादती बढ़ती जा रही है। आज ये हमारे साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको मालूम है हमने जो नुमाइंदे भेजे हैं वो किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ भर अब्दुल्ला गुड़ थैली में कर रहे हैं।
भर अब्दुल्ला गुड़ थैली में कर रहे हैं। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? कौन है हम लोग? रात की रानी हमारी थी, सर पे ताज हीरे मोती के हमारे थे, जहां में दूर दूर तक हुकूमत हमारी थी, वो लोग हैं हम। लेकिन सच्चर कमेटी ने क्या कह दिया? इस मुल्क के अंदर मुसलमानों की हालत दलितों आदिवासियों से बदतर हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हमने कोई लीडर मर्द का बच्चा नहीं चुना। हमने ऐसे लोग चुने जो लम्हों में खता करते हैं और सदियों में, यानी 5 साल तक सजा हमको भुगतना पड़ती है। आप और हमारे बीच में आते हैं, 5 मिनट मगरमच्छ के आंसू आते हैं और 5 साल हमको भुगतना पड़ता है। रोते हैं कि नहीं रोते हैं? अगर कोई सच्चा लीडर इस सरजमीन पर है, वो है मेरा नेता शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब। मेरा सीना चौड़ा हो जाता है, मेरा सीना चौड़ा होता है, क्योंकि महाराष्ट्र में कई लीडर है इज्जत और एहतराम के काबिल। मैं सबको मानता हूं मेरे कायल अबू आसिम आजमी साहब के बाद, क्योंकि जहां जहां पर भी जुल्म और ज्यादती होती है, चीते की तरह दौड़ के आने वाला एक ही नेता है, एक ही कायद है, वो है शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी। मेरे जैसा शख्स, मेरे जैसा 3 पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री लेने वाला शख्स अबू आसिम साहब के पीछे उंगली पकड़कर इस शहर से उस शहर, इस गांव से उस गांव इसलिए भाग रहा है कि आप जैसे लोगों को इंसाफ दिला सके और डॉक्टर साहब जैसे लोगों को पार्टी में जोड़कर अबू आसिम साहब की ताकत बना सके। ये मेरा आत्मा है और मैं कामयाब हुआ मेरे आत्मा के अंदर। आज मेरे नाम के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूं। मैं 5 वक्त नमाजी हूं, किसी की माई के लाल में ताकत नहीं कि अब्दुल रऊफ चले जाए और कुछ करके बताए, क्योंकि मेरा रास्ता क्लियर है, मेरा रास्ता साफ है। लेकिन आज कुछ फिरका परस्त ताकतें हमारे बीच में 10 सालों से उधम मचा रही थी। ये आपने और हमने देखा 2014 में ये क्यों पैदा हुए। 2014 के पहले भी इस मुल्क के अंदर कई वाकयात हुए। याद करो 1992 का मामला, पूरे देश में वैशाना फसाद हुआ, बंबई सिलक रही थी, बंबई सिसक रही थी, माँ बहनों की अस्मतें लूटी जा रही थी, बुजुर्गों की लाशें पड़ी हुई थी, बच्चे जख्मी थे। कौन था उस वक्त? कौन था उस वक्त? उस वक्त एक ही शेर था, वो था अबू आसिम आजमी। अबू आसिम आजमी ने माँ बहनों की हिफाजत की जगह पहुंचाया, लाशों के कफन दफन का इंतजाम किया, बच्चों को महफूज जगह पहुंचाया, ट्रकों से अनाज पहुंचाया, बर्तन पहुंचाए, खाने पीने का सामान पहुंचाया। हुकूमत के नजर में आ गए और उनको टाड़ा की सजा मिली। लेकिन 1.5 साल के बाद अबू आसिम आजमी साहब बाइज्जत भरे हुए सुप्रीम कोर्ट से, तब का दिन है और आज का दिन है। अबू आसिम साहब ने कभी मील के पत्थर नहीं देखे। कहां थे ये हबीब मिल्लत, कहां थे ये नकीब मिल्लत? 2014 के पहले ये भी खासदार थे, इनके अब्बा जान भी खासदार थे, इनकी पार्टी आजादी से पहले थी। ये 2014 में क्यों पैदा हुए? क्यों थी इनकी खिल्लत? ये मेरा सवाल है। याद रखो, हम वो लोग हैं, हमारे को ये कहा जा रहा है कि इस मुल्क के अंदर वंदे मातरम बुला रहे, क्यों बोलो? हमारे से अच्छा कोई इस सरजमीन की इज्जत करता है क्या? मजहब के नाम पे जुल्म सितम हम नहीं करते, वफा की आड़ में सियासत हम नहीं करते, वतन के मिट्टी में जाते हैं तो गुस्ल करके वतन के मिट्टी को नापाक हम नहीं करते। हम वो लोग हैं। अरे ये सरफिरे लोग, ये सरफिरे लोग हमको दुश्मने जहां कहते हैं, हम तो इस मिट्टी को भी माँ कहते हैं। हमने वतन के खातिर मुकद्दस मक्के मदीने में दुआएं मांगी है, ये हम नहीं, हमारे पेशानियों के निशान कहते हैं। कितनी मोहब्बत हम इस वतन से करते हैं, लेकिन 2014 के बाद जो नफरत का बीज बोया गया वो आप नहीं जानते। हम शहर में रहते हैं, लेकिन गांव में जाकर पूछिए, आज मुसलमान को देखने का नजरिया बदल गया। कई मॉब लिंचिंग हुए, कई बेगुनाह जाने गए। आज 10 साल के बाद आप हमारे शहर में आए और कह रहे हैं मैं 10 साल के बाद आया और एक जेती की बात कर रहे हैं। वाह 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 वाह, होश भी कब आया जब सारा जहां लुट गया। अरे आप माफी तो मांग लिए, लेकिन वो जाने लाके दे सकते क्या? जिनका वो लाके दे सकते क्या? जिनके बेगुनाहों की जाने गई वो आ सकती क्या? वो सिर्फ आपने जो तासुब इस मुल्क के अंदर बोया, आज पूरी नफरत की आग पूरे देश में फैली हुई है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों, मैं गुजारिश करता हूं, आने वाले 20 तारीख को चुनाव है, डॉक्टर साहब का साइकिल निशान है, ये समाजवादी पार्टी की निशानी है और समाजवादी पार्टी जो है तो एकजुटता की बात करती है। इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा, आने वाले
20 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर भारी अक्सरियत से डॉक्टर साहब को असेंबली में चुनाकर भेजो, ताकि अबू आसिम साहब की डबल ताकत बन जाए। ये हम पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हमारे नुमाइंदों के खिलाफ हम नुमाइंदे खड़े कर चुके हैं। अरे मेरे भाई, डॉक्टर साहब दो मरतबा जहाँ से चुनाव लड़े वो वहीं से लड़ेंगे ना। तुमको क्या खत लिखे थे क्या? तुम मध्य छोड़ के पूर्व में आओ। पूर्व में क्या डॉक्टर क्या गए क्या उधर लड़ने? डॉक्टर साहब इधर आए, जहाँ से लड़ रहे थे वहीं से लड़ रहे। तुम खुद अपनी सियासी खुदकशी कर रहे हो, उसके लिए हम थोड़ी जिम्मेदार हैं। हम तो हमारा नुमाइंदा जरूर देंगे। इसलिए मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, कल अबू आसिम साहब आने वाले हैं आप और हमारे बीच, और ये स्टॉप पे जो है तो उनकी जलसा होने वाला है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में आइए और 20 तारीख को हमारे डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब के साइकिल वाले 5 नंबर पे बटन दबाकर भारी अक्सरियत से चुनाव जिताइए। हर मक्तल से बहरहाल हमको गुजरना होगा, हर मक्तल से बहरहाल हमको गुजरना होगा। मर गए हम तो बच गए, हम तो किसी और को मरना होगा। अगली नस्लों को तबाही से बचाने के लिए जो भी करना है इसी नस्ल को करना होगा, इसी नस्ल को करना होगा। जय हिंद, जय समाजवाद, जय महाराष्ट्र। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब अब्दुल। की बात करना चाहता हूं। मैं सिर्फ चंद बातों में आप हजरात तक पहुंचना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि क्या आपके अंदर बेदारी का सबूत कितना है और आप अपनी जिंदा दिली का क्या सबूत पेश करते हैं। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मैं दिल्ली से चलकर आज आप हजरात के बीच में जो हाजिर हुआ हूं, अपने एहसास की तर्जमानी के लिए हाजिर हुआ हूं। अपने सीने के अंदर जिस दर्द को महसूस कर रहा था उस दर्द की तर्जमानी के लिए यहां महसूस हुआ हूं। और मैं ये महसूस कर रहा हूं, मैं ये जानता हूं कि मेरे सामने जो ये मौजूद जम्मे गफीर है, स्टेज पर जो मौजूद दानिशवरान कौम व मिल्लत है, हर आदमी यहाँ पर बाशऊर है और हर आदमी समझदार है। हर आदमी इस बात का इल्म रखता है और वो जानता है, जो भी अपने सीने के अंदर धड़कता हुआ दिल रखता है वो नामूसे रिसालत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश कर सकता है। और मैं ये बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ कि अदना से अदना मासूम बच्चा भी अगर उसके पास और अगर वो नामूसे रिसालत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके से गुजरे तो वो बिला किसी मुबालगे के कह सकता हूं कि वो अपनी जानों का नजराना पेश कर सकता है। आप सोचिए, इस बात को बयान करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि उस नामूसे रिसालत महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर आज आपके इलाके में, आज आपके शहर में सियासत हो रही है। इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात और इससे बड़ी शर्मिंदगी के बाद क्या हो सकती है। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, अगर आप अपने लीडर को डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी को अगर आपका दिल गवाही देता है, अगर आप इनको अपना लीडर मानते हैं, अगर आप इनको अपने लिए मौजूद समझते हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी आवाज पर कायल हो जाएं, बल्कि मैं कहता हूं कि आप अपने सीने पर हाथ रखें। जो आपके हर दुख दर्द में खड़ा हुआ है, जो आपके लिए हर कदम खड़ा हुआ है, जो आपके कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार है और बिना किसी ओहदे पर बैठे हुए, बिना किसी पोजीशन पर बैठे हुए भी सैकड़ों विकास के काम करा चुका है, तो क्या आपके लिए इतना लाजिम नहीं हो जाता, क्या आपके लिए आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप भी उसको आगे पहुंचाएं, आप उसको उस ओहदे तक पहुंचाएं जहां वो और बेहतर तौर पर आपके मैदान में, आपके मुस्तकबिल के लिए, आपकी औलाद के मुस्तकबिल के लिए, बेहतरीन तालीम गाहों के लिए और बेहतरीन दूसरे मकाम के लिए बेहतर काम कर सके। और अगर हाँ आपका दिल गवाही देता है तो मैं ये निहायत अदब व एहतराम के साथ और निहायत दर्दमंदाना अपील करता हूँ आप लोगों से कि आप अपने वोट को बिल्कुल भी बर्बाद न करें। आप बिल्कुल बिला शोरो वलवला अंगेज खिताब में आकर आप अपने वोट का बिल्कुल भी गलत इस्तेमाल न करें। आप अपने अकल का, अपनी शऊर का और अपनी दानाई के इस्तेमाल के साथ अपने वोट का इस्तेमाल करें। यकीन जाने कि अगर आपने किसी गलत फहमी में आकर और किसी वलवला अंगेज खिताब में आकर आपने अपने वोट का गलत इस्तेमाल कर लिया तो आने वाले दिनों के आप ही जिम्मेदार होंगे, अपने मुस्तकबिल के आप ही जिम्मेदार होंगे। अपने आने वाले दिनों में आपकी औलाद बेहतरीन तालीम गाहों से महफूज रहेगी, क्योंकि मैंने जो यहाँ के हालात देखे तो मैं इस बात को बिला किसी मुबालगे के कह सकता हूँ कि 10 साल में जो वादे किए गए, जो मुझे मालूम हुआ कि जो कि बहुत कम
वादे भी बहुत कम मैंने सुने, और वो भी अगर नाकाम रहे, वो भी पूरे नहीं हुए, मुकम्मल नहीं हुए, तो आप फिर बताइए कि आखिर किस बुनियाद पर आप उनसे अच्छाई की और बेहतरी पर जब एक अमीर पलता है, सड़क पर एक गरीब मरता है, दर्द से बिलखता है, कर्ब से तड़पता है, तो मुझसे सवाल करता है कोई ऐसा तबीब जो दर्द की दवा दे सके? है ऐसा कोई तूफान जो समंदरों के दिलों को दहला सके? तो हाँ मेरे भाई, डॉक्टर साहब के काम को देखते हुए, इनके इंतजाम को देखते हुए मेरे दिल से यही निकलता है, हक और इंसाफ की आवाज उठाने वाला डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब है मेरे भाई। और आपको मालूम है कि 2019 में चंद वोटों से डॉक्टर साहब रह गए, लेकिन आप लोगों ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा था। 80,000 वोट लेने के बावजूद भी डॉक्टर साहब ऐवान में नहीं जा पाए, क्योंकि एक शख्स जो मजलिस को बर्बाद कर देना चाहता था, जो चाहता था कि मेरे सिवा किसी और का चेहरा मुस्तकबिल में आगे ना बढ़े, मेरी सियासत सबसे आगे रहे। अरे 2014 में अवाम ने एमएलए बनाकर सेंट्रल की अवाम ने भेजा था। 2019 में मेरे भाई आप लोगों ने भी अपनी मोहब्बतों से नवाज कर पार्लियामेंट में अंदर भेजा, लेकिन मेरा सवाल है कि आप लोगों को सोचना है, अल्लाह ने आपको सियासी शऊर दिया है, अल्लाह ने आपको सोचने की फिक्र दिया है, अल्लाह ने एक जज्बा दिया है। जरा सोचिए, 10 साल मुसलसल सियासत की कुर्सी पर बैठने के बाद उस शख्स ने ऐसा कौन सा काम किया कि आप लोग ये कह सको कि हमने एक गैरतमंद लीडर को चुना था? आज ऐसा क्या हुआ कि 10 साल बाद जब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आमखास मैदान में आते हैं, वो तकरीर कर रहे थे, आप लोग भी वहां पर मौजूद थे। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आपको सवाल करना चाहिए, 10 साल बाद आने के बाद आमखास मैदान में उन्होंने ये सवाल क्यों नहीं किया कि सुनो मुसलमानों, मेरे बगल में बैठा ये शख्स 5 साल अवाम ने इन्हें एमएलए चुनकर दिया था, 5 साल खासदार बनाकर दिया था। उन्होंने सीमांचल की तो बात करी, मराठवाड़े की तो बात करी, मराठाओं की तो बात करी, लेकिन 10 साल में एक भी ऐसा काम क्यों नहीं बताया कि सुनो मुसलमानों, जो तुम्हारे बीच में नुमाइंदा बनाकर भेज रहा हूं, 10 साल इनके खिदमत है, 10 साल में इन्होंने कोई स्कूल खोल दिया, 10 साल में कोई अस्पताल खोल दिया, या मजलूम मुसलमानों के हालात बदल दिए, क्योंकि मेरे भाई उनके पास कोई अल्फाज नहीं थे, इसलिए वो अपनी तकरीरों को कभी सीमांचल की तरफ ले गए, कभी मराठवाड़ा ले गए, कभी मुंबई ले गए। मैं अकबर साहब की बुराई नहीं कर रहा मेरा भाई, लेकिन वो क्या करते, जब किस शख्स ने कोई काम ही नहीं किया तो वो किसकी तारीफ करते? और सोचना आपको भी है मेरे भाई, हम लोग जब वोट करते हैं मेरे भाई, हम ये सोचकर तो वोट जरूर करते हैं कि हमें बीजेपी को रोकना है, हमें कांग्रेस को रोकना है, जो हमारे मुस्तकबिल के लिए आवाज नहीं उठाएगा, हमें उसे ऐवान में नहीं भेजना। लेकिन हम ये सोचकर भी वोट करते हैं कि अगर हम किसी सियासी नुमाइंदे को अपना वोट देकर भेज रहे हैं तो ऐवान में जाकर हमारे हक और इंसाफ की बात करे, हमारे मासूम बच्चों के लिए अच्छे अच्छे स्कूलों का इंतजाम करे, हमारे आवाम के लिए अच्छे अस्पतालों का इंतजाम करे, हमारी बस्तियों में अच्छी रोशनियां दे, हमारे घरों में साफ पानी पहुंचे, हमारी नालियां और सड़कें साफ सुथरी हो। लेकिन मेरे भाई यहाँ पर अगर कुछ रहा तो जज्बाती बातें, अरे आपने तो कहा था अकबर साहब, असद साहब ने भी कहा था, अकबर साहब ने भी कहा था कि पहला इलेक्शन मेरी शक्ल देखकर चुनकर आते, दूसरा भी जीत जाते, लेकिन तीसरे इलेक्शन में तो काम के नाम पर वोट मांगना चाहिए ना मेरे भाई। आखिर आज ऐसा क्या हुआ कि पूरे महाराष्ट्र का इलेक्शन छोड़कर अकबर साहब, असद साहब औरंगाबाद की गलियों में घूम रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब के लिए वोट मांग रहे हैं? अगर वो वोट मांग रहे हैं, वो मेरे कायद है, तो उनसे सवाल भी करना चाहिए, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी इम्तियाज जलील? अगर तुमने काम किया होता, अगर तुमने आवाम की खिदमत की होती, अगर तुमने कोई स्कूल बनाया होता, तुमने कोई कॉलेज बनाया होता, तुमने कोई अस्पताल बनाया होता, या तुमने घरों में साफ पानी पहुंचाया होता, तो आज आकर हमें गलियों के खाक नहीं छानते होते मेरे भाई। आप जरा सोचिए, अल्लाह ने आपको सियासी शऊर दिया है। अगर मैं दिल्ली से आया हूं, अगर मैं इस शख्स की मुखालफत कर रहा हूं, तो मेरा मकसद क्या है मेरे भाई? मैं आपको बता दूं, मुसलसल 12 साल मजलिस का पैगाम लेकर पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में, मैं उस उम्र में मेरे भाई, नौजवानी की वो उम्र 22 साल की उम्र से मजलिस का झंडा लेकर चल रहा था, मजलिस का पैगाम लेकर चल रहा था। मुल्क के कोने कोने में, उत्तर प्रदेश के हर कोने में, महाराष्ट्र के
कोने में, उस्मानाबाद से लेकर भीड़ तक, मलकापुर से अमरावती तक, धुलिया से लेकर मेरे भाई औरंगाबाद तक, नांदेड़ तक, पूरे मुल्क के कोने कोने में मजलिस का पैगाम पहुंचाया और मुसलमानों के इत्तेहाद करने की बात की। लेकिन मेरे भाई, मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि 2019 में मैं डॉक्टर साहब